हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 7 की जो राजस्थान अध्ययन की किताब है। कक्षा 7 की राजस्थान अध्ययन, इस किताब का जो पाठ है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन से जितने भी टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं, टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए पहला सवाल, भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? यानी भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है भज शब्द से। यानी संस्कृत के भज शब्द से है जो भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है। भक्ति संत अपनी बात किस माध्यम से करते हैं? यानी भक्ति संत है जो अपनी बात किस माध्यम से कहते हैं या करते हैं? तो ये काव्यों के माध्यम से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी भारत में भक्ति धारा के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी दक्षिणी भारत में जो भक्ति का जो धारा का प्रचार करने का जो श्रेय है, ये किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है घुमकड़ी साधुओं को। यानी जो घूम घूम कर जो साधु भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, इनको ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, प्रमुख नयानार संत कौन कौन थे? प्रमुख नयनार संतों की बात करें तो ये थे अपार, सुंदर, सुंदरार, सबंदर और मणिक्व सागर, ये जो थे प्रमुख नयनार संत थे। दोस्तों, पूछा जाता है परीक्षा में कि नयनार या आलावार संत इनमें से कौन से है या कौन से नहीं है, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन रीट भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है। दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अंडाल या आंडाल को। यानी ये दक्षिणी भारत में है जो एक भक्ति धारा की कवयित्री थी, भक्ति धारा से संबंधित महिला थी, जिसे दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। संत रामानंद के प्रमुख शिष्यों के नाम बताइए। संत रामानंद के जो प्रमुख शिष्य थे उनमें से थे कबीर, धन्ना, रैदास और पिंपा। कबीर, धन्ना और रैदास, पिंपा, ये संत रामानंद जी के है जो शिष्य थे। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ? गुरु नानक देव जी का जो जन्म है ये तलवंडी में हुआ था 1469 में। 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। तलवंडी वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो ये पाकिस्तान में है और इसे वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, गुरु नानक देव जी ने अपना डेरा कहाँ पर लगाया था? गुरु नानक देव जी ने जो अपना डेरा है ये रावी नदी के किनारे लगाया, और अगर स्थान की बात करें तो वो है करतारपुर। करतारपुर और रावी नदी के किनारे, यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने जो अपना डेरा लगाया था। गुरु नानक देव जी के द्वारा उपासना के लिए जो स्थान चयनित किया उसे क्या कहा जाता है? यानी गुरु नानक देव जी के द्वारा जो उपासना के लिए जो स्थान चयनित किया गया था उसे कहा जाता है धर्मशाल। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे धर्मशाल कहा जाता है। धर्मशाल वर्तमान में किस नाम से चर्चित है? धर्मशाल वर्तमान में है जो गुरुद्वारा के नाम से चर्चित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के प्रमुख भक्ति संत कौन थे जिन्होंने धार्मिक कर्मकांड का विरोध किया? यानी बंगाल के प्रमुख भक्ति संत जिन्होंने धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया तो वे थे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने जो बंगाल में धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया था। महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन कौन से थे? महाराष्ट्र के प्रमुख संतों की बात करें तो उनमें नाम आता है सबसे पहले नामदेव और तुकाराम का। नामदेव और तुकाराम ये महाराष्ट्र के प्रमुख संत हुए थे। इनके अलावा बात करें तो ज्ञानेश्वर,
समर्थ गुरु रामदास एकनाथ, ये महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे। पंढरपुर नामक स्थान, पंढरपुर नामक स्थान किस लोक देवता के कारण चर्चित रहा? तो ये विठल जी के कारण चर्चित रहा। पंढरपुर नामक स्थान किस लोक देवता के कारण चर्चित रहा? तो ये विठल जी के कारण चर्चित रहा। समर्थ गुरु रामदास की रचना कौन सी है? समर्थ गुरु रामदास की रचना, समर्थ गुरु रामदास जी की जो रचना है वो है दास बोध। ये है दास बोध। ये नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है दास बोध किसकी रचना है, तो ये समर्थ गुरु रामदास जी की है। छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? छत्रपति शिवाजी के गुरु की बात करें तो ये थे समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास ये छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। चोखा मेला व उनके परिवार ने किन से दीक्षा प्राप्त की? चोखा मेला और उनके परिवार ने जो दीक्षा किन से प्राप्त की? तो ये की थी संत नामदेव से, संत नामदेव से। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? भारत के वंचित वर्ग का जो पहला कवि है ये कहा जाता है संत चोखा मेला को। संत चोखा मेला को भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि कहा जाता है। संत दादू दयाल की मृत्यु कहाँ पर हुई? संत दादू दयाल की जो मृत्यु है ये नारायणा गांव जो जयपुर में स्थित है, ये जयपुर में स्थित है और यहाँ पे संत दादू दयाल की ये जो मृत्यु हुई थी। मीराबाई किसकी पुत्री थी? मीराबाई, मीराबाई का जो जन्म है ये हुआ था कुड़की नामक स्थान पर जो वर्तमान पाली जिले में है, और इनका जो जन्म है मेड़ता के शासक दुदू जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के हुआ था। यानी मीराबाई के पिताजी का नाम था रतन सिंह और इनके दादाजी का नाम था दूदाजी, जो मेड़ता नागौर के शासक हुआ करते थे। मीरा को कृष्ण भक्ति की प्रेरणा किन से मिली? मीरा को जो कृष्ण भक्ति की प्रेरणा है ये अपने दादा दादी से मिली थी, दूदाजी से और इनकी दादी से। मीराबाई का विवाह किस से हुआ? भोजराज से। भोजराज अगर किसका पुत्र था तो ये सांगा का पुत्र था और इनसे जो मीराबाई का विवाह हुआ था। किन के देहांत के बाद मीरा संपूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी? यानी पति भोजराज, ससुर राणा सांगा और पिता रतन सिंह, इनकी मृत्यु के बाद है जो मीरा पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। मीरा किस स्थान पर कृष्ण मूर्ति में विलीन हुई? मीरा किस स्थान पर है जो कृष्ण भगवान की मूर्ति में विलीन हो गई थी? तो ये द्वारका में रणछोड़दास जी का मंदिर। द्वारका में जो रणछोड़दास जी का जो मंदिर है यहाँ पे मीराबाई है जो कृष्ण की मूर्ति में है जो विलीन हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई को। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं मीराबाई को। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? भारत में चिश्ती सिलसिले की जो शुरुआत है ये की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज व ख्वाजा साहब के नाम से जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें गरीब नवाज और ख्वाजा साहब के नाम से जाना जाता है। चिश्ती सिलसिला ईश्वर को पाने का एक माध्यम है, किन से मानता है? यानी चिश्ती सिलसिला ईश्वर को पाने का जो माध्यम मानता है वो है संगीत को। यानी संगीत के माध्यम से है जो ईश्वर को पाने का माध्यम मानता है चिश्ती सिलसिला। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।